हरे कृष्ण। साल की सभी 24 एकादशियों में से निर्जला एकादशी सबसे अधिक महत्वपूर्ण एकादशी है। इसका वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्रील व्यासदेव और भीमदेव के संवाद में मिलता है। बिना पानी के व्रत को निर्जला व्रत कहते हैं और निर्जला एकादशी का उपवास किसी भी प्रकार के भोजन और पानी के बिना किया जाता है। उपवास के कठोर नियमों के कारण सभी एकादशी व्रतों में निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठिन होता है। जो श्रद्धालु साल की सभी 24 एकादशियों का उपवास करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें निर्जला एकादशी उपवास करना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी उपवास करने से दूसरी सभी एकादशियों का लाभ व पुण्य मिल जाता है। तो हुआ यूं कि एक बार पांडुपुत्र भीमसेन ने अपने पितामह श्रील व्यासदेव को पूछा कि हे पितामह, माता कुंती, द्रौपदी, तात युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी का व्रत करते हैं। भ्राता युधिष्ठिर भी मुझे यह व्रत करने को कहते हैं और मुझे भी यह ज्ञात है कि एकादशी को उपवास करना वेदों का आदेश है, पर मुझसे भूख सहन नहीं होती। मैं सभी नियमानुसार केशव की उपासना, पूजा अर्चना करना, मेरी क्षमतानुसार दान धर्म करना, ये सब करूंगा, पर मैं उपवास नहीं कर सकता। कृपा करके उपवास के बिना एकादशी व्रत कैसे करें, इस विषय में आप बताएं। यह सब सुनकर भीमसेन को श्री व्यासदेव जी ने कहा, हे भीम, अगर नरक के स्थान पर स्वर्ग जाना चाहते हो तो मास की दोनों एकादशी का पालन तुम्हें करना चाहिए, अर्थात दोनों एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तब भीमसेन ने कहा, वर्ष में आने वाली 24 एकादशी को उपवास करना मेरे लिए असंभव है। रात दिन की बात तो क्या, मैं तो क्षण भर भी भूखा नहीं रह सकता। वृक नाम की उदराग्नि मेरे उदर में नृत्य प्रज्वलित रहती है। उसे शांत करने के लिए मुझे बहुत खाना पड़ता है। बहुत हुआ तो वर्ष में एक दिन मैं उपवास कर सकता हूँ। इसलिए आप मुझे एक ऐसे व्रत के विषय में बताएं जिससे मेरा जीवन मंगलमय हो जाए। भय से कांपते हुए बलशाली भीम ने व्यासदेव से कहा कि कृपया आप मुझे एक ऐसा व्रत कहें जिससे सभी व्रतों का फल प्राप्त हो। तब श्रील व्यासदेव ने कहा कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जब सूर्य वृष अथवा मिथुन राशि में आता है, उस समय की एकादशी को निर्जल एकादशी कहते हैं। इस दिन जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस एकादशी में कुछ भी खाना वर्जित है। खाने से व्रत भंग हो जाता है और एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक पानी भी वर्जित है। इस प्रकार व्रत करने से वर्ष की सभी एकादशी का पुण्य इस एक व्रत से मिल जाता है। द्वादशी की सुबह अन्न, वस्त्र आदि का अपनी क्षमतानुसार दान कर सकते हैं। जल से भरे घड़े को भी वस्त्र से ढककर उसका दान भी किया जाता है। वह साथ में क्षमतानुसार स्वर्ण भी दिया जा सकता है। ब्राह्मणों अथवा किसी गरीब व जरूरतमंद को मिष्ठान्न व दक्षिणा भी देनी चाहिए। ब्राह्मणों को जल, अन्न, वस्त्र व यथा सामर्थ्य दान देकर आनंद से ब्राह्मण के साथ ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। हे भीमसेन, इस एकादशी व्रत से प्राप्त होने वाले पुण्य के विषय में सुनिए। केवल इस एकादशी के पालन से ही वर्ष की सभी एकादशी व्रत पालन करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु ने मुझे बताया था कि जो कोई भी अन्य धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाता है और निर्जल एकादशी का पालन करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है और वह निश्चय ही सब पापों से मुक्ति पाता है। तब व्यासदेव ने फिर कहा कि हे वायुपुत्र, किसी भी एकादशी में अन्न खाना त्याज्य है, किंतु इस एकादशी में तो पानी भी वर्जित है। इस व्रत के पालन से सभी तीर्थों में स्नान और उनकी यात्रा का फल मिलता है।
और मृत्यु के समय भयानक यमदूतों के स्थान पर सुंदर विष्णुदूत उस व्यक्ति को वैकुंठ ले जाते हैं। इस एकादशी का पालन करके जो कोई भी गोदान करता है वह अपने सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। जब अन्य पांडु पुत्रों ने इस एकादशी के बारे में सुना तो इस व्रत का पालन करने का निश्चय किया। उसी समय से भीमसेन ने भी इस व्रत का पालन करना आरंभ किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी अथवा पांडव एकादशी भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की है कि जो कोई भी इस एकादशी के दिन पुण्य कर्म करता है, तीर्थ स्थान में स्नान करता है, वैदिक मंत्रों का पाठ करता है और यज्ञ करता है, वह सब अक्षय हो जाता है। इस व्रत की महिमा जो कोई भी श्रवण करेगा उसे अमावस के साथ आने वाली प्रतिपदा के दिन पितरों को दिए हुए तर्पण का फल प्राप्त होता है। साथ ही वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति होती है। तो हम सबको भी निर्जला एकादशी पर न केवल अन्न का अपितु जल का भी त्याग करना चाहिए और अधिक से अधिक भगवान नाम का जप, उनकी लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन करना चाहिए। और इस्कॉन के कई मंदिरों में तो एकादशी के शुभ अवसर पर मधुर मंगलमय कीर्तन होता है, जो निर्जला एकादशी पर पूरे दिन अनवरत चलता रहता है। तो आप सब भी इस मंगलमय निर्जला एकादशी का व्रत रखें और निकटवर्ती इस्कॉन मंदिरों में जाकर भगवान के सुंदर दिव्य दर्शनों का और मधुर कीर्तन का लाभ उठाएं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।